राधे राधे भक्तों, आज हम आपको वैशाख महात्म के 18वें अध्याय की कथा सुना रहे हैं। कल के अध्याय में हमने आपको बताया था कि वैशाख मास में प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान और अर्घ आदि करना चाहिए, नहीं तो वैशाख के सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। यदि आपने अब तक की कथाएं नहीं सुनी हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में राधे राधे भी लिखिए। अब गणेश जी को नमन करते हुए हम कथा प्रारंभ करते हैं। श्रुतिदेव जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास की मेष संक्रांति में जो प्राणी प्रातः स्नान करके भगवान की पूजा करके भगवान की कथा सुनता है वह मनुष्य वैकुंठ को जाता है, परंतु जो कथा को त्याग कर चले जाते हैं और नहीं सुनते वह गौरव नरक में जाकर पिशाच योनि प्राप्त करते हैं। इस विषय पर एक प्राचीन इतिहास सुनो। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। उनको कभी किसी से कोई इच्छा नहीं थी। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता वही खाकर निर्वाह कर लेते थे और पर्वत की गुफा में रहते थे। इन दोनों का नाम सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ था। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदैव भगवान की कथा आदि सुनता था, कथा सुने बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करता था। जो मनुष्य इस प्रकार प्रेम से कथा सुनता है वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। उसकी भगवान में सच्ची भक्ति उत्पन्न हो जाती है और उसके समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से वह सत्यनिष्ठ उपनिषदों का यही निश्चय करके सदैव भगवान की भक्ति में तत्पर रहता था, सदा उनकी कथा श्रवण करता था। दूसरी ओर तपोनिष्ठ था, वह ना तो स्वयं कथा कहता और ना सुनता, अपितु होती हुई कथा को छोड़कर चला जाता कि कहीं तप में विघ्न ना पड़ जाए। श्रोता और वक्ता के पास भी वह नहीं जाता था। जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो वह पापात्मा शमी के वृक्ष पर रहने वाला छिन्नकर्ण नामक बलवान पिशाच बन गया। वह अपने किए हुए कर्मों का विचार करता हुआ भूख प्यास से दुखी होकर इधर उधर भटकता फिरता था। देवयोग से वहाँ सत्यनिष्ठ भ्रमण करता हुआ उस पैठीनसीपुरी में आया। मार्ग में दुख से पीड़ित छिन्नकर्ण नामक पिशाच को देखा, जो भूख प्यास से आतुर होकर बुरी तरह से रो रहा था। उसे देखकर सत्यनिष्ठ कहने लगा, तुम कौन हो? तुम्हारी दशा कैसे हुई? तब वह बोला, हे प्रभु, मैं दुर्वासा मुनि का शिष्य तपोनिष्ठ नामक यति हूँ। तप के लोभ के कारण मैं सर्वदा भगवान की मनोहर कथा को त्याग देता था। इस घोर कर्म से मेरी मृत्यु हुई और छिन्नकर्ण नाम का पिशाच होकर इस वन में भटकता फिरता हूँ। रास्ते में तुम्हें जाता देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे भाग्य फिर गए हैं। आज हरि मुझ पर प्रसन्न है जो आपने दर्शन दिए। इस प्रकार से रोकर और त्राही त्राही कहकर सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा। तब सत्यनिष्ठ को उस पर बड़ी दया आई और वह दोनों हाथों से उठा लिया और वैशाख मास के महात्म्य के क्षण भर सुनने का फल उसको दे दिया, जिससे उसके सब पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार से वह कर्मनिष्ठ अपनी पिशाच योनि को त्याग कर दिव्य शरीर धारण करके विमान पर बैठकर सत्यनिष्ठ को प्रणाम करके तथा उसकी परिक्रमा करके विष्णु लोक को गया। देखा, भगवान की कथा सुनने का कितना अच्छा फल मिलता है। अब कथा समाप्तम। मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।